नमस्कार भाई लोग। आज हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में बात कर रहे हैं और मेरे साथ हैं एक खास मेहमान आकाश जोशी, द एक्सपर्ट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स एंड स्पेशली कॉमन ऑल स्पोर्ट्स रिलेटेड टू कॉमनवेल्थ गेम्स ओलंपिक्स। आकाश, कैसे हैं आप? अब मैं तो ठीक हूँ। पर इंडिया का परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक नहीं है। इंडिया का परफॉर्मेंस के बारे में विल डिस्कस। आकाश, आकाश अभी तक सिर्फ 5 गोल्ड मेडल आए हैं। मतलब आई थिंक बहुत कम इस बार हमें मेडल्स मिले हैं। मतलब क्या रीजन आपको लग रहा है इसका? क्या क्या रीजन है कि इंडिया इस बार उतना अच्छा नहीं किया जितना एक्सपेक्टेड था? एक तो ये वेट लिफ्टिंग में 2 गोल्ड मेडल चले गए 1 किलोग्राम से। और शूटिंग नहीं है। और अच्छा, शूटिंग नहीं होने के कारण बहुत बड़ा फैक्टर हो गया कि इंडिया को मेडल्स नहीं मिला है। ओके। तो मैं जस्ट अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ हमारा मेडल टैली कंपैरिजन ऑफ 2022 एंड 2018। अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म होने के लिए। एंड हम लोग काफी पीछे हैं अभी अपने 2018 गोल्ड कोस्ट का जो टैली था, विच वाज 66 मेडल्स इंक्लूडिंग 26 गोल्ड। और इस बार अभी हम सिर्फ 5 गोल्ड पे बैठे हैं, टोटल ऑफ 18 मेडल्स। तो इफ यू सी, ग्लासगो 2014 में भी 15 गोल्ड और 64 मेडल। दिल्ली में तो ऑल टाइम हाई 38 गोल्ड्स। सुरेश कलमाडी का जादू था, 101 मेडल। और फिर 2006 में भी 26 गोल्ड इन मेलबर्न। एंड मैनचेस्टर में मैं बहुत सरप्राइज हुआ जब मैंने मैनचेस्टर का एक्चुअली रिकॉर्ड चेक किया, 30 गोल्ड्स एंड 69 मेडल्स। तो अभी तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग शिखर एक काफी। एक 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 है डेटा में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ी लग रहा। पहले होता क्या था, क्लीन एंड जर्क जैसे अभी वेट लिफ्टिंग है उसमें स्नैच के लिए अलग मेडल्स मिलते थे, क्लीन एंड जर्क के लिए ज्यादा मेडल मिलते थे, इसलिए पहले मेडल टैली ज्यादा था। ओके, ओके। बट स्टिल इंडिया फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ मतलब ऐसे पोजीशंस पे फिनिश करता है, लेकिन इस बार इंडिया अभी 7th पोजीशन पे है। अभी ऑब्वियसली हमें रेसलिंग का बचा हुआ है। तो आकाश, मैं बस स्पोर्ट बाई स्पोर्ट कंपैरिजन करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली रेसलिंग हमेशा हमारा 25%, मतलब एक चौथाई मेडल हमेशा रेसलिंग, सॉरी शूटिंग में आता था। शूटिंग में हमेशा हमारे एक चौथाई मेडल आता था, और इस बार शूटिंग नहीं होने की वजह, क्या ये मेन वजह है कि इस बार हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आकाश? हाँ हाँ, शूटिंग तो मेन है कि शूटिंग में एक्चुअली कंपटीशन नहीं रहता है ना। कॉमनवेल्थ में हम्म, शूटिंग में कंपटीशन बहुत कम होता है। अगर आप 2010 की बात बोलूं, 2010 हम्म, में 20 गोल्ड मेडल शूटिंग में आए थे लगभग। ऐसे ऐसे राइट। इवेंट्स भी। और वहीं पे एशियन गेम्स में सिर्फ 1 गोल्ड मेडल था, रंजन सोढी का। हम्म, सो हम्म, एक तरीके से ये अच्छा भी है कि जो हमारा मतलब जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा मनी का, वो उन प्लेयर्स को हम्म, मिलेगा जो डिजर्विंग होंगे या फिर ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हम्म, मेरा एक प्लस पॉइंट ये भी मैं देखता हूँ कि जो इंडिया में जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी अब थोड़ा ठीक होगा इस बार, क्योंकि शूटर्स को तो मिल नहीं रहा है ना कुछ। तो जिनको मिलेगा, हम्म, जैसे लॉन बॉल की टीम को मिल गया, लॉन बॉल का तो कोई इन्वेस्टमेंट है मतलब कुछ है ही नहीं। वो तो कलमाड़ी का जादू था कि जो ट्रैक्स बन गए दिल्ली में यमुना कॉम्प्लेक्स में, कि आज हम्म, आज लॉन बॉल में गोल्ड मेडल है इंडिया के लिए। हम्म। ऑब्वियसली मतलब वेट लिफ्टिंग में भी हम काफी तारीफ कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग का, बट अगर वेट लिफ्टिंग में देखा जाए तो इस बार सिर्फ 3 ही गोल्ड है। बट इन पास्ट 5 गोल्ड गोल्ड कोस्ट में हमने लिए थे। और मतलब 14 मेडल्स टोटल हमने एक्चुअली ग्लासगो में भी वेट लिफ्टिंग से लिए थे। जो अब तो वेट लिफ्टिंग खत्म हो चुका है, तो वी कैन से कि 10 मेडल इन टोटल। मतलब आपको कैसा लगता है, इवन दो फैंटास्टिक अचीवमेंट बाय सम ऑफ आवर वेट लिफ्टर्स, मीराबाई चानू ऑब्वियसली ऑल टाइम लेजेंड, एंड वी सॉ सम वेरी गुड परफॉर्मेंसेस, लेकिन क्या लगता है वेट लिफ्टिंग ओवरऑल हैज बीन अ लेट डाउन, और विल यू से इट्स बीन द एक्सपेक्टेड? इट्स बीन ऑन द एक्सपेक्टेड लाइन शिखर की। ज्यादा
मतलब जैसा उम्मीद था वैसे ही हुआ। एक मेडल और आ सकता था, जो हमारी एक एथलीट थी शायद 67 किलोग्राम में, एक हम्म 67 या 76 किलोग्राम में, जो पुरानी हम्म डिफेंडिंग चैंपियन थी, जो तीनों क्लीन एंड जर्क में एक भी नहीं उठा पाई। ओवरऑल ठीक हम्म था, बट मीरा का कंसिस्टेंसी मानना पड़ेगा कि शी हैज क्रॉस 201 किलोग्राम। वो भी यस कंपटीशन था नहीं। वो हम्म वो 55 किलोग्राम में भी मेडल जीत जाती। गोल्ड मेडल अपने पर्सनल हाँ बेस्ट से। एंड मतलब अमेजिंग था 49 केजी में मतलब उसने जो वेट लिफ्ट किया है और मतलब शी वाज हेड एंड शोल्डर्स अबव द हर कॉम्पिटिटर्स मतलब वो लोग जहाँ पे स्नैच में 76 अटेम्प्ट कर रहे थे तो मीराबाई 89 अटेम्प्ट कर रही थी और फिर क्लीन एंड जर्क में 109 से उसने शुरू किया किसी ने 91 से सब लोग शुरू कर रहे थे तो वो बहुत अमेजिंग था बट ऑब्वियसली मेरा पॉइंट ये रहेगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कंपटीशन तो कम होता है क्योंकि देर आर चाइना नहीं होता और बहुत सारे एशियन इंडोनेशिया नेशंस नहीं जो होता। इंडोनेशिया नहीं होता है चाइना नहीं होता है बहुत सारे जापान नहीं होते हैं विच आर पावर हाउस नेशंस हु विन लॉट ऑफ मेडल वहां पे अमेरिका रशिया ये सब का इन्वॉल्वमेंट एंड ईस्टर्न ब्लॉक जो है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान ये सब भी नहीं होते हैं तो कंपटीशन कम होता है तो हमारे मेडल टैली जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा आई वाज एक्सपेक्टिंग मैंने मोर मैंने मतलब अभी तक पांच मैंने पांच हम्म गोल्ड मेडल एक्सपेक्ट किए थे। दो में नहीं आए हम्म हमारे। मतलब चूजिंग गलत था। जैसे हम्म पहला जो मेंस कैटेगरी जिसमें हमको सिल्वर मिला था, सागर हम्म, का, उसमें हाँ हमारा 1 किलोग्राम से रह गया गोल्ड मेडल। तो हम्म बट जो मतलब स्नैच में जो मलेशिया का एथलीट था, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था क्लीन एंड जर्क में, हम्म तो वो कवर अप कर गया। तो कुछ हमारे भी हम्म मिस्टेक रहे, बट एक चीज हम्म अच्छा है जो मुझे लग रहा है कि मीरा मीरा का अगर ओलंपिक्स के लिए देखा जाए, पेरिस 2024 के हम्म लिए, तो अभी हम्म भी उसका चांसेस है कि एटलीस्ट वो तो ब्रॉन्ज तो ले आएगी, क्योंकि हम्म 2024 में कंपटीशन और टफ हो जाएगा। चाइना की तो हम्म हाउ जी हुई तो अभी भी आगे है, रहेगी। हम्म सेकेंड नंबर पे नॉर्थ कोरिया आ सकता है, बट जो थर्ड है उसमें मीरा हम्म का जो डिफरेंस है इंडोनेशिया की विंडी के साथ, वो करीबन 10-11 किलो का है। और मीरा भाई मजाक हम्म मजाक में 201 किलो उठा लेती है विदाउट प्रेशर। हम्म विद प्रेशर शी कैन लिफ्ट अप टू 206 207 हम्म केजीज अब, क्योंकि उसका स्नैच में इंप्रूवमेंट हो गया। एक मैं हम्म कहूंगा जो मुझे परफॉर्मेंस अच्छा लगा, वो था बिंदिया रानी का। उसका हम्म स्नैच तो वीक था, बट क्लीन एंड जर्क में हम्म उसने गेम्स रिकॉर्ड बनाया था 55 किलोग्राम में। बट वो हम्म वहां पे भी जो टोटल अगर तुम देखोगे ना शिखर, तो अगर हम्म ओलंपिक्स से मैं कंपेयर करूं, हिल्डेनिन डियाज करके एक प्लेयर है फिलीपींस की, 55 किलोग्राम में, हम्म वो 224 किलोग्राम्स में गोल्ड मेडल जीती। तो यहाँ पे हम्म 205 किलोग्राम और 225 किलोग्राम्स में तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हम्म तो ये एक बहुत, मुझे ये लगता है कि वेट लिफ्टिंग में 3 लोग क्वालिफाई हम्म कर सकते हैं अगले ओलंपिक्स में, क्योंकि इस बार सिर्फ अकेले मीरा क्वालिफाई की थी। तो जेरेमी, हम्म मुझे लगता है वो 19 ईयर्स का है, यूथ हम्म यूथ ओलंपिक गेम्स में गोल्ड जीता है, उसके चांसेस लग रहे जेरेमी हैं। अब तो मेरा सबसे मतलब फेवरेट बन चुका है मैं उसके बारे में अभी और एक्चुअली डिस्कस करना चाहता हूँ तो लेट्स हैव अ लुक आकाश एट आवर गोल्ड मेडलिस्ट मीराबाई चानू वर्ल्ड क्लास लाइक यू सेड जेरेमी लालरी नूंगा आई वाज सो इम्प्रेस्ड एक तो भाई वो इंजर्ड आई थिंक उसको क्रैम्प हो गए थे जस्ट कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले बीच में ही। और वो हाँ और उसने जैसे लिफ्ट किया और उसके बाद वो जैसे गिरते पड़ते मतलब उसने मतलब लिफ्ट किया है मानना पड़ेगा मतलब पर जेरेमी पर फ्रॉम मैं तुमको आइजोल एक फ्रॉम शिखर इसमें हैट्स ऑफ एक स्टोरी भी ऐड करना चाहता हूँ। एक हम्म पाकिस्तान का बंदा था तला तालिब करके, वो हम्म पाकिस्तान से शायद फिफ्थ आया था ओलंपिक गेम्स में। अच्छा वो बंदा ड्रग्स पॉजिटिव पाया गया, ठीक है। ओ डोपिंग तो अच्छा जर्मी को मौका मिल गया। ये भी एक हम्म पॉइंट है, बट जर्मी का एक मुझे बात ठीक नहीं लग रहा कि वो कंसिस्टेंटली 300
तो कर ले रहा है, पर हम्म, 311 312 जैसा इंप्रूवमेंट मीराबाई में दिख रहा था वैसा अभी इसमें दिख नहीं रहा है। बट स्टिल अभी वो 19 ईयर्स का है, मीरा 27 की है, तो चांसेस बहुत है हम्म। उसका इम्प्रूवमेंट करने का। और आकाश क्या लगता है जेरेमी का टेक्निक करेक्ट है? क्योंकि उसने 2 बार जो उठाया, और स्पेशली जो उसका लास्ट लिफ्ट था, तो वो पूरा एल्बो उसका ऐसा लगा मतलब टूट गया। मतलब मैं तो काफी डर गया था क्योंकि वो गिर रहा था बार बार लिफ्ट करके। और वो ही हैड टू बी ड्रैग्ड, मतलब कोच उसको ड्रैग करके ले जा रहे थे डाइस से। तो मतलब क्या लग रहा है जेरेमी का टेक्निक में कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, या ही इज परफेक्ट द वे ही इज? ना ना, मैं तो बोलूंगा कि उसका क्लीन एंड जर्क में परफॉर्मेंस थोड़ा सा इस बार वीक था जर्मी का, वो और अच्छा हम्म, कर सकते हैं। और एक मुझे ना जो कोच है उस थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, ऑल्दो इज अ हम्म, कोच ऑफ मीराबाई इन सबको देखते हैं वो, शर्मा जी। हम्म, मुझे एक चीज खराब लगा कि वो इंजर्ड प्लेयर जैसे सागर है उसको भी हम्म, कोशिश करवाए सेकंड एंड थर्ड लिफ्ट करने का, जो कि एक काफी डेंजरस इंजरी हो सकती है एक बार वेट लिफ्टिंग में अगर हो जाए तो। हम्म। इस बार पता है मुझे पहली बार वेट लिफ्टिंग देखने में काफी मजा आया, एंड आई थॉट कि इट इज नॉट अ बोरिंग स्पोर्ट एट ऑल, इट इज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग, स्पेशली इट इज स्नैच मोर राउंड। लाइक अ चेस, आखिरी में वो पूरा चेस की तरह हो जाता है कि कैसे वेट बढ़ाना है। वही वही है, बहुत अच्छा। और मैंने एक्चुअली जिसमें हरजिंदर कौर ने ब्रोंज जीता वो वाला मैच देखा, जिसमें नाइजीरियन हु वाज द फेवरेट वो पूरा कोलैप्स ही कर गई क्लीन एंड जर्क में, जबकि स्नैच में उसने काफी अच्छा वेट उठाया था। बट आकाश, कमिंग टू लॉन बोल्स, लॉन बॉल्स का इंडिया में सिर्फ 3 सेंटर है। एक जैसे आपने बोला दिल्ली में एक सेंटर है, एंड एक सेंटर रांची में है, और एक सेंटर आसाम में है। सिर्फ 3 सेंटर होते हुए भी हमने लॉन बॉल्स का इतना अच्छा टीम बनाया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था शायद दिल्ली, रांची और आसाम से हमारी टीम में। और मतलब ये स्पोर्ट के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है कि क्या इसके रूल्स हैं एक्चुअली। मैंने जब सेमीफाइनल और फाइनल का हाइलाइट्स देखा, आई हैड गूजबम्प्स। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने काफी डोमिनेट किया है ये स्पोर्ट। तो इंडिया ने जो मतलब कि किया है, क्या मतलब ये अचीवमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखो 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के समय मैं दिल्ली गया था देखने के लिए, मैं 12th हम्म, पास करके नेक्स्ट ईयर में गया था दिल्ली देखने के लिए। तब मैं लॉन हम्म, बॉल्स को फर्स्ट टाइम देखा था दिल्ली में। वो हम्म, हमारे हॉस्टल से 9.5 किलोमीटर दूर हुआ करता था, तो अच्छा, मैं वहां गया था लॉन बॉल्स देखने, फ्री में भी कोई नहीं आ रहा था हम्म, देखने के लिए। तब भी इंडियन टीम सेमीफाइनल पहुंची थी 2010 में। हम्म, तुम मेरे को क्या हम्म, था, क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल तो पहुंची थी। बट तब से हम्म, टीम को एक रखना और मेडल्स भी नहीं होना, ना कोचिंग हम्म, फैसिलिटी होना, और लॉन बॉल में तो जो गोल्ड मेडल मिला है दैट इज इक्वलेंट टू वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल, क्योंकि इट इज हम्म। आफ्टर ऑल अ कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ स्पोर्ट। स्पोर्ट, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट 1930 से एक्चुअली कॉमनवेल्थ स्पोर्ट का पार्ट है। और मतलब इतना पुराना स्पोर्ट है, आई डिड नॉट नो। और इसका ये रूल होता है कि एक जैक होता है विच इज द सेंटर बॉल, जो जिसके अराउंड मतलब येलो आपको। कलर का होता है वो। हाँ, जैक जो येलो कलर का बॉल होता है वो छोटा सा बॉल होता है, और आपके जो बड़े बॉल होते हैं वो वुड होते हैं। उसको आपको ऐसे प्लेस करना है कि इट इज क्लोजेस्ट टू द जैक, विच एवर टीम, जो भी टीम सबसे क्लोज जाएगा वो जैक के, वो पॉइंट्स लेगा। एंड जैक को आप हिट करके मतलब वो भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा दूर भी निकाल सकते हो। और आप अपने ओपोनेंट के बॉल को भी हिट कर सकते हो। मतलब बहुत सारी स्ट्रेटेजी है इस गेम में एक्चुअली। एंड इट इज मोर लाइक अ बहुत चेस। यस यस, एंड बहुत अच्छा टेक्निक होना चाहिए आपका। डिलीवरी जो होता है, बॉलिंग का डिलीवरी, वो उसका टेक्निक ऐसा होना चाहिए कि बॉल थोड़ा स्पिन करके भी मतलब आ जाए अंदर, गैप निकाल के। तो आई फाउंड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली, एंड हैट्स ऑफ मुझे टू दीज पिंकी का वुमेन। मुझे पिंकी और टिर्की दोनों का गेम बहुत अच्छा लगा इसमें। ओ माय गॉड, तिर्की वाज सुपर। तिर्की का गेम देख के तो मुझे मजा आ गया। उसने एक्चुअली न्यूजीलैंड सेमीफाइनल्स में मैंने देखा, न्यूजीलैंड वालों ने एक्चुअली बॉल उसमें हिट हम लोग करके बहुत दूर फेंक पीछे दिया थे। था। हाँ हाँ, जिसमें हम पीछे थे, और जैक एक्चुअली उन्होंने हिट करके पीछे ले गए थे। इंडिया क्लोज था जैक से, फिर उन्होंने पीछे कर दिया जैक को, और उसके बाद तिर्की ने हिट किया जैक को, मतलब जब पीछे चला गया था, एंड इट वाज ब्रिलियंट। और तो फाइनल के बारे में भी मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा। इंडिया आगे था मेरे ख्याल से, हाँ 2-8 से आगे था इंडिया, हाँ, फिर 10-8 से पीछे हो गया।
फिर उसके हाँ बाद इंडिया ने 17-10 में जीता ये 14 एंड के बाद, तो ये काफी अच्छा था। हाँ इससे शिखर, मेरे को लगता है कि ना इंडिया विंटर ओलंपिक्स में अगर कभी मेरे जिंदा रहते तक मेडल जीतता है, तो पहला हाँ, मेडल इंडिया कर्लिंग में जीतेगा, कर्लिंग क्योंकि होगा। कर्लिंग की जैसा कर्लिंग इवेंट है। कर्लिंग से बहुत सिमिलर है। कर्लिंग स्नो पे खेला जाता है एंड लॉन बॉल इज ऑन ग्रीन लॉन, तो कर्लिंग से काफी सिमिलर है। बट आकाश, टीटी मेंस, इनको तो मैं यार स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहूंगा। इन्होंने डिफेंड किया है अपना टाइटल। इट इज नॉट इजी टू डिफेंड, ऑब्वियसली एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में इनसे हम ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। बट हम्म। नाइजीरिया का जो इसमें भी वन ऑफ मेन द, कमाल शरद कमल का है देखा जाए तो, क्योंकि जो शरद कमल ने नाइजीरिया के टॉप 10 प्लेयर को जो हराया, दैट वाज एन अमेजिंग मैच। कादरी को हराया, वो मेन था, वो कादरी, मेन। हाँ, वो था। और मुझे लगता है फाइनल में जब शरद कमल हारा, मतलब फाइनली जब शरद उसके बाद कमल हारा, तो देसाई ने बहुत अच्छा खेला। देसाई ने बहुत अच्छा गेम खेला, हरमीत देसाई। और सत्यान ज्ञानशेखरन, मैं उसको भी बहुत अच्छा प्लेयर मानता हूँ। मतलब मुझे वुमेन से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ, मनिका बत्रा अगेन कुछ इशू हुआ उसका कोच के साथ, पता नहीं मतलब। बट सत्यान ज्ञानशेखरन इज द इंडियाज, मतलब मुझे लगता है वो एक दो कॉमनवेल्थ गेम्स तो और खेल सकता है, और बहुत कूल रहता है प्रेशर में। वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत सारे क्लब अब टीम्स के लिए अभी खेलता एक है और वो। इवेंट चल रहा है, मिक्स्ड डबल्स में इनकी सीडेड 1 है, तो मनिका क्या अच्छा। पता उसमें गोल्ड मेडल जीत जाए, देयर इज अ हाँ, चांस। नहीं, मनिका तो सिंगल्स में भी जीत सकती है। आई थिंक सिंगापुर के प्लेयर्स ही थोड़ा चैलेंज कर सकते हैं, बाकी नो आई नो, थिंक टीटी। सिंगापुर के से तो जीतने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सिंगापुर के प्लेयर्स लोग ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं वुमेन्स टीम इवेंट में। एग्जैक्टली। सो द तो चांसेस आर लो उसमें। ये थे हमारे गोल्ड मेडलिस्ट, जेरेमी एंड मीराबाई नॉर्थ ईस्ट से। बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा इनको देख के। अचिंता शिवली विनिंग इन मेन 73 केजी। दिस वाज बट कमिंग, एक्सपेक्टेड कि वो कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड भी लास्ट टाइम जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के साथ ही कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप हुआ था, तो भी ये जीता था, तो दैट वाज एक्सपेक्टेड 73 केजी। बट वुमेन्स लॉन बॉल अभी तक का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स का। यस। और लेट्स टॉक अबाउट आवर सिल्वर मेडलिस्ट, और हु मिस्ड आउट ऑन ग्लोरी बाय फाइन मार्जिन्स। ऑब्वियसली सागर का तो आकाश ने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है। वी मिस्ड आउट बाय 1 किलोग्राम मेंस 55 केजी में। और ऑब्वियसली सबसे सरप्राइजिंग इसमें है कि जूडो में हमें 2 सिल्वर मेडल मिला। आकाश, जूडो के बारे में क्या, व्हाट्स योर टेक? देखो, डिड यू एक्सपेक्ट? जूडो के बारे में सुशीला का एक मतलब मुझे प्लेयर का तो नाम नहीं है याद है, कि साउथ अफ्रीका से वो हारी, ये मुझे पता है, हम्म। मैंने मैच देखा था। हुआ ये हम्म। था कि वो डिफेंडिंग चैंपियन को हराई सुशीला। सो आई अच्छा। मुझे एक्सपेक्टेशन ये था कि अब तो सुशीला जीत जाएगी, बट हम्म। एनी हाउ उसका दिन नहीं था। और हम्म। जो तुलिका मान थी, तुलिका मान हम्म। 40 सेकेंड्स तक 1 पॉइंट से लीड कर रही थी। एग्जैक्टली, मैंने वो मैच देखा। तुलिका मान एक्चुअली फाउल कर रही थी, बट वो लीड कर रही थी 1-0, और ऐसा लग रहा था शायद वो 40 सेकेंड्स। बट वो शायद स्कॉटलैंड की जो स्कॉटलैंड थी, की एडलिंगटन के साथ उसका मैच था, हाँ, आखिरी स्कॉट वो कुछ काफी सेकंड्स में स्ट्रांग वो थी। इपॉन हो गया उसके अगेंस्ट और वो हार गई। इपॉन इपॉन कर दिया उसने। और ये वाला जो कैटेगरी था +78 केजी था तुलिका मान का, और उसमें वो जो स्कॉटलैंड की एडलिंगटन थी, उसका 15 केजी ज्यादा वेट था। तुलिका मान से 15 केजी, मतलब उसका वेट ज्यादा था। एंड वो थोड़ी हट्टी कट्टी थी, मतलब ऐसा लग रहा था तुलिका को गिरा देगी। फाइनली उसने बहुत ट्राई के बाद उसका एक सक्सेसफुल ट्राई हुआ। तो सी गुड, आई कॉन्ग्रेट्स टू मैंने बोथ ऑफ देम। बैडमिंटन में मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट है देखा जाए। ओ, मैं आ ही रहा था, मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था बैडमिंटन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आकाश, यू आर अ बैडमिंटन एक्सपर्ट। मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि ये लक्ष्य सेन को खेलना चाहिए था ये मैच, या किडम्बी श्रीकांत को खेलना चाहिए था मेन देखो, सिंगल्स? जो जो इनकी प्लानिंग थी ये थी कि थोड़ा पीछे जाते, आंग से जो था मलेशिया का बंदा, वो बंदा लक्ष्य सेन से मैच खेला था इंडिया ओपन में, आई थिंक इट वाज क्वार्टर फाइनल की सेमीफाइनल, वो एक 3 गेम्स चला था। हम्म। तो और श्रीकांत उसको स्ट्रेट गेम्स में हराया था थॉमस कप में।
तो इंडिया हम्म, ये कैलकुलेट किया कि श्रीकांत को अभी खिलाने से हम लोग जीतेंगे। हम्म, बल्कि हम्म, श्रीकांत आफ्टर थॉमस कप एकदम ही फ्लॉप रहा है, मतलब फ्लॉप हम्म, का भी फ्लॉप। वो ब्राइस लेवरदेस से हारा है, वो मिथुन हम्म, मंजुनाथ से हारा है। सो हम्म, मतलब जो सिलेक्शन था वो बहुत गलत था। गायत्री हम्म। गोपीचंद का गेम बहुत ही मुझे बिलो पार अच्छा, लगा। यस, गायत्री गोपीचंद इज द डॉटर ऑफ पुलेला गोपीचंद। यहाँ पे क्या नेपोटिज्म, ये बैडमिंटन है या बॉलीवुड है? मतलब यहाँ पे क्या ये नेपोटिज्म की वजह से सिलेक्ट हुई है? बिकॉज पुलेला गोपीचंद इज सच अ बिग नेम इन इंडियन बैडमिंटन, तो क्या ये कुछ नेपोटिज्म का एंगल भी है गायत्री गोपीचंद? बिकॉज उसके गेम से ऐसा कुछ लगा नहीं। मतलब इनफैक्ट आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय ट्रीसा जॉली। ट्रीसा जॉली ने जो गेम खेला, वो थोड़ा स्लो है बट उसके हैंड्स काफी फास्ट है। मतलब वो स्मैश जैसे करती है, नेट प्ले उसका मुझे काफी अच्छा लगा। और वो बहुत पैशन के साथ खेलती है, जैसे कैरोलिना मरीन की तरह वो चिल्ला चिल्ला के ट्रीसा जॉली को देख के काफी मजा आया। बट दे, देखो गायत्री का क्या? नेपोटिज्म तो मैं नहीं कहूंगा हुआ ये। मैं हाँ, टेरिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ऑल इंग्लैंड सेमीफाइनलिस्ट है इसी साल के। यस। तो बट ये है कि वुमेन्स डबल्स में हमारे पास कोई कोचिंग सिस्टम नहीं है। स्ट्रेंथ हमारा ये एक वीक पॉइंट था एक्चुअली। फोर्थ मैच मुझे लग ही रहा था कि ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट होने वाला है हमारे लिए। बट देखो मुझे इस लग रहा था कि मैच में इंडिया। सबसे सबसे खराब अगर कोई खेला वो था सात्विक। सात्विक ने सात्विक। बहुत ही खराब गेम खेला। हम्म, फर्स्ट गेम 16 हम्म। 16 पॉइंट तक इंडिया लीड कर रही थी, उसके बाद 18-15 अचानक हम से लोग चोक लीड कर करना। रहे थे। हाँ, हाँ। हम्म, अब वो देखो बात ये है कि एरोन चिया और सू वुई के साथ इनका चौथा लॉस है। मतलब देर इज हम्म, अ काइंड ऑफ अ मेंटल बैरियर। सिर्फ चिल्लाने से आप हम्म, बैडमिंटन में मैच नहीं जीतते। हर आदमी हम्म, चिल्लाने से कैरोलिना मारिन बन के 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल नहीं जीत पाता है। हम्म, मलेशिया ने एक गलती की थी थॉमस कप में, एक वीक टीम को हम्म, उतार दिया था सात्विक चिराग के सामने। बट इस बार हम्म, मलेशिया ने कोई गलती नहीं की। और जो हम्म, श्रीकांत का जो इतना क्रिटिसिज्म है ये मुझे उतना ठीक भी नहीं लगा, क्योंकि श्रीकांत जिससे हारा है वो अपकमिंग यंग प्लेयर है, मलेशिया के एक अच्छा प्लेयर है। तो हम्म। एनी हाउ बट श्रीकांत का जो ओपोनेंट है वो तो श्रीकांत से हेड टू हेड में भी नीचे है और वर्ल्ड नंबर 43 है। और उसको कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि वो डबल्स प्लेयर है, मतलब कि वो इतना सिंगल शायद खेलता भी नहीं है। बट वो वो एक एंड से। कमेंटेटर फिर वो हम्म, कमेंटेटर तो मैं तो म्यूट करके देख रहा था। जिलियन क्लार्क तो पक्का नहीं बोली होगी, जो को कमेंटेटर होगा उसने बोला होगा। आन तो अच्छा प्लेयर है अभी भी। हम्म, श्रीकांत को वो क्वार्टर फाइनल में शायद खेलना है उस बंदे के साथ, हम्म, क्वार्टर फाइनल या हम्म, सेमीफाइनल में। हम्म, तो हम्म, श्रीकांत को शायद सेमीफाइनल में खेलना पड़ेगा उसके साथ, क्योंकि क्वार्टर फाइनल हम्म, लो के न्यू जो वर्ल्ड चैंपियन है वो खेल रहा है अंग के साथ। हम्म। तो अंग एक सरप्राइज पैकेज है इस कॉमनवेल्थ गेम्स में मेन सिंगल्स में। और आंग का मुझे स्ट्रेटेजी को बहुत दाद देना पड़ेगा कि उसने ना सेकंड गेम में एक्चुअली अपना एनर्जी कंजर्व किया, क्योंकि उसको पता था वो कैचअप नहीं कर पाएगा। उसने पूरा ही गिव अप कर दिया वो सेकंड गेम, जस्ट टू कंजर्व एनर्जी थर्ड गेम में। और थर्ड गेम में ही वॉज टू गुड। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा ड्रिफ्ट भी था कि एक साइड से थोड़ा इजी हो रहा था, दूसरे साइड से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। बल्कि बट बल्कि एक चीज है कि श्रीकांत अच्छे एंड से फिनिश कर रहा था, तो श्रीकांत को ये मैच जीतना यस। चाहिए था विद ऑल हिज हाँ, एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। हाँ, मुझे लगता है श्रीकांत ने वो जो 11-9 पे चेंज हुआ, मतलब वो जो 2 पॉइंट का लीड था वो भी काफी क्रूशियल हो गया। और श्रीकांत ने सर्व सर्व अच्छा नहीं किया मुझे लगता है, क्योंकि उसका सर्व जो भी जा रहा था वो अटैक कर रहा था, वो पाउंस कर रहा था उसके सर्विस पे। तो मुझे लगता है श्रीकांत ने थोड़ा सर्विस अच्छा नहीं किया इस मैच में, आई फील। एनीवे, इट वाज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट। अगर बैडमिंटन में हमें लग रहा था, क्योंकि 2018 में हम लोग जीते थे, और ऑब्वियसली देखो पीवी मैं सिंधु का बता एक रहा हूँ गारंटीड मैच था। 2018 में मलेशिया के पास 3 सिल्वर मेडलिस्ट थे ओलंपिक्स के, हम्म, 2016 के जो खेल रहे थे। उनको हम्म, इंडिया 3-1 हराया। हम्म, और रिलेटिवली ली जिजिया नहीं खेल रहा था मेन सिंगल्स में, उसके हम्म, बावजूद हम हारे।
इट मींस कि परफॉर्मेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेट्स सी, मेन सिंगल्स अभी चल रहा है, उसमें क्या तो पता कमबैक आकाश, कर जाए। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर अगर श्रीकांत जीत जाता, और वुमेन्स डबल्स तो हमें ऐसे भी हारना था, अगर श्रीकांत जीत जाता तो अश्विनी पोनाप्पा और सात्विक का अगर जोड़ी, अगर मिक्स डबल्स खेलता, तो क्या हम जीत सकते थे? हाँ, वो 50-50% मैच था, क्योंकि सात्विक और हम्म अश्विनी पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2018 में क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचे। बट हम मैच हम्म। तभी हार गए जब ये सात्विक और चिराग हार गए। उसके बाद सिंधु भी वुमेन्स, थोड़ा प्रेशर में खेल रही थी फर्स्ट गेम में, यस 20-20 में। बट है क्या, गोजिन वे ही सिंधु को इस बार वर्ल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडल से रोक पाएगी। यस। गोजिन वे अगेन खेलेगी सिंधु के साथ क्वार्टर फाइनल में, शायद फ्राइडे या सैटरडे को होगा वो भी एक देखने लायक मैच होगा। वुमेन्स डबल्स में थोड़ा एक्सपीरियंस्ड अश्विनी और कोई दूसरी, या फिर अश्विनी और ट्रीसा जॉली का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहता देन गायत्री एंड पता नहीं, बट ये तो एट स्पेकुलेशन एट मैं हर कर रहा हूँ एट मतलब। एट हर एज अब मुझे अश्विनी को कुछ ही दिनों में आइदर कमेंट्री बॉक्स में देखने को मिलेगा या फिर कोच की तरह देखने के लिए मिल सकती है। यस यस। वो ज्वाला गुट्टा के साथ उसका शुरू हुआ था करियर, और अभी तक वो खेल रही है, तो यस। वी कांट कमिंग टू द एक्सपेक्ट कि ब्रोंज। साइना। हाँ। एक और गलती था कि आकर्षी कश्यप को खिलाया गया और साइना को नहीं टीम में लिया गया। तो कहीं ना कहीं हम्म हम एक विमेन सिंगल्स में भी एक मेडल अपने हाथ से गवा रहे हैं, मेरे ख्याल से। हम्म। सो सिलेक्शन बीएआई के द्वारा बहुत गलत हुआ। ब्रोंज मेडल्स तो हमने काफी जीता, बट दो नोटेबल ब्रोंज मेडल्स ब्रॉन्ज जो हम मेडल लोग में इस बार। एक चीज मैं बोलूंगा, इसमें अगर हम्म, कोई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है तो वो है तेजस्विन शंकर। भाई इसको ये हाई तेजस्वी कोर्ट गया शंकर था। तो अमेजिंग है, मतलब कि आई नेवर एक्सपेक्टेड कि हाई जंप में भी इंडिया मेडल ले सकता है, और इट वाज जस्ट 2.29 मीटर्स इज वेरी गुड, आई मीन बहुत ही अच्छा। और सारे, आई थिंक तीनों टॉप के जो थे उनका 2.29 था, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे हैव टेकन, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट था उसके वजह से डिसाइड हुआ, आई आई थिंक थिंक। तेजस्विन का 2.25 था, आई थिंक गोल्ड मेडल 2.29 ओके में गया। ओके तो ओके। तेजस्विन शंकर के साथ ये केस हुआ कि ये यूएसए में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो हम्म। वहां पे जो यूनिवर्सिटी में जो अच्छे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें ये बंदे हम्म ने क्वालिफिकेशन कर लिया था। बट हम्म। इंडियन जो एएफआई है वो पॉलिटिक्स करके इसको भेज नहीं रहा था। हाँ, ये एट द नहीं लास्ट जाने वाला मोमेंट था। ये कोर्ट में गया, कोर्ट में केस जीता, और अब हम्म। हाई जंप में जीत गया मेडल। अब वही एएफआई इसको ट्वीट कर रहा है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करके। तो एक पॉलिटिक्स और भी इस है जो कि डैमेज करता है इंडियन और स्पोर्ट्स को। इसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये तीन कुत्ते बस देख रहे हैं और उनके सामने ये हाई जंप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मतलब हैट्स ऑफ टू दिस गाय। ये सिलेक्ट भी नहीं हुआ था, बट ही मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट, मतलब उससे मूव ऑन करके इसने जो परफॉर्मेंस दिया कॉमनवेल्थ गेम्स में। और हाई जंप जैसे स्पोर्ट में जिसमें एक बहुत बड़ा मेंटल बैरियर होता है, इन हाई जंप पोल वॉल्ट, कि वो देख के लगता है कि मैं ये मेंटल बैरियर को क्रॉस करना होता है, प्लस फिजिकल बैरियर ऑब्वियसली होता है, तो आज रात जैसे। में एक गोल्ड मेडल आ सकता है शिखर, मुरली श्रीशंकर से लॉन्ग जंप में। सो हम्म। 12 बजे टीवी पे रहना, नेक्स्ट डिस्कशन में क्या पता वही हमारा हीरो हो। श्योर श्योर, अभी और 5 दिन बचे हैं और हमें देखते हैं कितने मेडल्स एंड मिलते मेन हैं। इवेंट्स तो अभी है, रेसलिंग है, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, निकत जरीन बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग। सो हम्म। बहुत सारे मेडल सब मैं मेरा उम्मीद है शिखर की वी विल टच 16 to 17 गोल्ड मेडल्स, दैट इज व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग नाउ। Hopefully, yes. But a word for Saurav Ghoshal, actually first singles medal for in squash for India, और वो वर्ल्ड नंबर 1 को हराया जेम्स विलस्ट्रॉप। और उसको हराया नहीं, बहुत ही बुरा बेइज्जत किया एक्चुअली उसने। सौरव घोषाल ने 11-1 से उसने सेकंड सेट जीता, मतलब 11-1 का स्कोर लाइन था सेकंड सेट में, थर्ड सेट इज 11-4। सौरव घोषाल जो कि नहीं जानते, बाय द वे इस पिक में दो क्रिकेट कनेक्शन है, मैं बस अपने क्रिकेट फैंस के लिए बता देता हूँ। एक तो तेजस्विन दिनेश कार्तिक शंकर का ने, ये साला है शायद।
दिनेश कार्तिक की हाँ, दिनेश कार्तिक का साला है, मतलब इसने दिनेश कार्तिक की वाइफ दीपिका पल्लिकल की बहन से शादी किया है, सौरव घोषाल ने। एंड द सेकंड थिंग इज तेजस्विन शंकर ने जहां ब्रोंज जीता है, उसमें ब्रैंडन स्टार्क ने सिल्वर जीता है। ब्रैंडन स्टार्क इज द ब्रदर ऑफ मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलियन एंड फास्ट एलिसा बॉलर। हेली का भी रिलेशन है। हाँ, एलिसा हिली का ये देवर है। तो हाँ, मिचेल स्टार्क का फैमिली काफी स्पोर्टिंग है। और ब्रैंडन स्टार्क काफी फेमस हुआ था, वो गेम ऑफ थ्रोन्स में एक कैरेक्टर था ब्रैंडन स्टार्क, उसके ऊपर काफी मीम्स भी इसके बने थे ब्रैंडन स्टार्क के। बट कमिंग टू सौरव घोषाल, मतलब दिस इज एन वेरी गुड अचीवमेंट आई थिंक। मतलब स्क्वैश में इंडिविजुअल मेडल लेना, वो भी वर्ल्ड नंबर 1 को डिस्पैच किया उसने, मतलब और ये स्पोर्ट थोड़ा बोरिंग रहता है आकाश, मतलब देख के मजा नहीं आता, बार बार उसी दीवार पे मारते रहते हैं। मतलब आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम लगता है ठीक है बंद कर दो यार, जो भी है जीत जाओ। बट या हैट्स ऑफ टू सौरभ घोषाल टू स्टिकिंग इट इन इन दिस। और वो अभी काफी मैं साल से खेल वुमेन्स रहा है, मैं ये क्रिकेट नाम भी काफी। वुमेन्स क्रिकेट में भी हम अपने हाथ से एक मेडल खो दिए, मुझको लगता है, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हम जीत सकते थे, अगर हाँ, आप देखे होगे वो मैच। नहीं तो उसके बाद हम पाकिस्तान और बारबाडोस को हरा दिए हैं, तो अभी हम सेमीफाइनल्स में वील हैव न्यूजीलैंड आई थिंक। वो न्यूजीलैंड थोड़ा तो टफ फिफ्टी मैच फिफ्टी रहेगा। परसेंट चांस है। हाँ हाँ, बट उसमें भी आई आई एम वॉन्ट, एक्सपेक्टिंग। शिखर, मेरी दिल की इच्छा है कि क्रिकेट में एक मेडल आना चाहिए इंडिया में, क्योंकि क्रिकेट सब देखते हैं डेफिनेटली इंडिया में। आई थिंक ब्रोंज तो श्योर है, ब्रोंज। और मैं हॉकी में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेंस हॉकी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया न्यूजीलैंड का मुझे लगता है सेमीफाइनल होगा मेंस में। मुझे वो तो मैं इंडिया एक्सपेक्ट कर जीत रहा हूँ इंडिया। जाएगा। हाँ, इंडिया इंडिया वर्सेस सिल्वर एक्सपेक्ट कर ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ एक मैं। अच्छा मैच होगा। देखो, हाँ। मेरे को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बचपन से अच्छा लगता है। तो हम्म। 2010 में हम 8-0 से हारे थे। हाँ, 2014 में हम 4-0 से हारे। इस बार ऑस्ट्रेलिया हम दो मेंस जीरो हॉकी। से हाँ। हारेंगे, या पता जीत भी सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ये देखते हैं अच्छा क्या है। होता है। अभी मेन कंपटीशन बचा है, रेसलिंग के बाद ही पता चलेगा कि कितने गोल्ड मेडल्स आएंगे। तो आकाश, इट वाज नाइस टू डिस्कस द कॉमनवेल्थ गेम्स अभी तक का जो। इट वाज नाइस टू समराइज। कॉन्ग्रेट्स टू तेजस्विन एंड सौरभ, मतलब कि ये ब्रोंज मेडल ही, कलर में मे बी ब्रोंज है बट दीज आर हिस्टोरिक मेडल्स। आई फील, मतलब दिस दैट्स व्हाई आई टाइटल दिस स्लाइड एज द पायनियर्स। और ऑब्वियसली वेट लिफ्टिंग, जूडो, ये सब भी, मतलब वी रेयरली गेट, मतलब वेट लिफ्टिंग में तो मिलता है बट जूडो में भी इस बार हम काफी मेडल्स जीत जीत चुके हैं, तो दैट्स वेरी गुड। एंड जेरेमी लालरुंगा जैसा पैशन और टैलेंट देख के तो मजा ही आ गया। ऑफ कोर्स मीराबाई का तो अलग ही लेवल है, क्लास एक अलग है। और बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप कि टीटी में भी अभी थोड़ा गोल्ड मेडल आए। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। क्या इंडिया, जैसे हमने डिस्कस किया, मतलब कि अभी जो सिचुएशन है, तो हमें एटलीस्ट 16 से 17, एटलीस्ट ग्लासगो, ग्लासगो को तो मैच करना ही है, मतलब एट एनी कॉस्ट। आई फील कि ग्लासगो या मैच हो सकता है 16-17 एटलीस्ट। आ जाएगा। एक हाँ हाँ एक एक गोल्ड मेडल तो लगभग लगभग आ सकता है। पैरा टेबल टेनिस में बवीना बेन पटेल खेल हाँ रही है, हाँ। इस और बार सोनल टेनिस बेन भी नहीं पटेल, है क्या? दोनों गुजरात से हैं। इस बार टेनिस नहीं है क्या? टेनिस, लॉन टेनिस। लॉन्ग टेनिस सिर्फ एक ही बार हुआ था 2010 में, वो भी कलमाड़ी का 2010 कमाल था। और कलमाड़ी उसमें कलमाड़ी भाई। और और उसमें भी शिखर, एक सबसे अच्छी बात बताते हुए जाता हूँ जिससे तुम भी हंसोगे। उसमें भी सानिया मिर्जा एक हाँ। ऐसी प्लेयर से हार गई जो कभी कुछ जीती नहीं है सिंगल्स में। सो हाँ, ये तो है। हम्म। बट देखते हैं अब क्या होता है। इंडिया हैज टू डू इट, और वी हैव बिग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, एंड होप इट विल सेट द टोन फॉर द ओलंपिक्स, जो कि अब सिर्फ 2 ही साल में के अंदर है। इट्स अ क्विक टर्न अराउंड टाइम। ऑब्वियसली नीरज चोपड़ा को हम लोग ने मिस किया इस बार, कॉमनवेल्थ गेम्स में ही गॉट एन इंजरी, नहीं तो एक और गोल्ड बट शायद एक श्योर ही चीज रहता। बोलना चाहिए कि नीरज ने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है, दैट इज एन हिस्टोरिक वो, सिल्वर मेडल। यस दैट यस, टू विद डेफिनेटली। इंजरी, उस बंदे ने आके 88.13 मीटर फेंक दिया। दैट इज अ गुड थिंग। नीरज को अब 90 मीटर बैरियर तोड़ना होगा। आई थिंक इट इज द नीड ऑफ द आवर फॉर द देखो, नेक्स्ट ओलंपिक्स। स्पोर्ट्स जितने भी स्पोर्ट्स फैन है एक चीज बोलते हैं, मीरा लगभग 90 अभी उठा ली थी स्नैच में,
और नीरज लगभग 90 फेंक दिया था डायमंड लीग में। सो ये दोनों अपना बैरियर जितने जल्दी तोड़े उतना अच्छा रहेगा पेरिस ओलंपिक्स के लिए। यस, विद दैट विल एंड द वीडियो। थैंक्स आकाश, बहुत अच्छा लगा मतलब डिस्कस करके। होपफुली एट द एंड ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी मोर हैप्पी टू डिस्कस दिस। थैंक्स एंड हैव अ गुड नाइट। Thank you and keep subscribing our channel for more such videos.